हमने तो नहीं देखा कि प्रदेश नेता के साथ यहाँ पर किसी तरह की कोई बैठक हुई। महागठबंधन में जो हमारा साथी है आरजेडी, यह ईमानदार साथी नहीं है, ये बेईमान लोग हैं। नहीं, हमारे ना हाईकमान को पूछा गया और ना हमारे विधायकों से कोई बातचीत की गई। आप अगर AIMIM से तालमेल किया तो अपने मित्र दलों को भी साथ में कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। तेजस्वी जी अज्ञानी व्यक्ति है, इनको गठबंधन धर्म का पालन करने नहीं आता है। लालू जी जमाना था जब थे तो करते थे, इन लोग को अज्ञानता बहुत ज़्यादा है और अहंकार बहुत ज़्यादा। तो आप तेजस्वी जो कर्म करेंगे तो वैसा प्राप्त करेंगे कि न खेल अभी में बहुत बड़ा छुपा हुआ है और न खेले देव, खेलिए बिगाड़ देव। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। तो राज्यसभा के चुनाव को लेकर पूरे देश की सियासत में बवाल मचा हुआ है। आपने देखा ही किस तरह से पूरे देश में राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई और बिहार का चुनाव तो बेहद दिलचस्प रहा। तेजस्वी यादव ने MIM को अपने साथ करके लगा कि बाजी पलट देंगे, लेकिन चारों खाने चित गिर गए और 5 सीटों पर NDA की जीत हो गई। और खेला कौन किया? कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने। अभी मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के 2 सीनियर नेता हैं। मेरे दाहिनी तरफ अरुण पाठक जी हैं और बाएं तरफ डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जी हैं, जो अधिवक्ता भी हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता भी हैं। तो मैं ये पहले जानना चाहता हूँ कि खेला कांग्रेस आला कमान के निर्देश पर हुआ या विधायकों ने अपने मन से कर दिया? नहीं श्रीकांत जी, बिहार में कोई खेला नहीं हुआ। ईमानदारी से सब पार्टी के लोग अपने साथ रहे, जो जिसके साथ थे। ये कहीं न कहीं कांग्रेस के साथ कोऑर्डिनेशन में कमी रही आरजेडी की रही, जो नेतृत्व कर रहे थे, या फिर कैंडिडेट की। इस कारण से प्रॉपर विधायकों को सूचनाएं नहीं मिल पाई, उनसे संपर्क नहीं हो पाया, इसलिए जा नहीं पाए। औपचारिक रूप से जिस तरह से बैठक होनी चाहिए थी, जिनके बीच में लीडरशिप है, वो मेरे ख्याल से हो नहीं पाया। तो तेजस्वी यादव ने कोई बैठक नहीं की कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के नेताओं से? हमने तो नहीं देखा कि प्रदेश नेता के साथ यहाँ पर किसी तरह की कोई बैठक हुई। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो है दिल्ली में थे सृजन, संगठनात्मक सृजन के सिलसिले में, और बाद में आए हैं, 1 दिन पहले आए हैं। इस बीच में अगर दिल्ली में भी बैठक होनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत दिनों से कोऑर्डिनेशन कमेटी बना हुआ है, तो आपस में रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा कभी देखने को मिला नहीं। कांग्रेस के विधायकों ने ये कहा भी है कि राजेश राम को चुनाव की प्रक्रिया से बाहर रखा गया और इसलिए भी उन्होंने अपने विवेक से वोट नहीं दिया। हाँ, इतना ही नहीं, यहाँ तो रखा ही गया प्रदेश अध्यक्ष को, साथ साथ दिल्ली के भी नेताओं को नहीं पूछा गया, ऐसा कहना है एक MLA जो कांग्रेस के हैं उनका। तो क्या आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव ने एकदम मनमानी की, अपने मन से उम्मीदवार तय कर दिया, कांग्रेस से, सहयोगी दलों से कोई सलाह मशविरा नहीं किया? नहीं, देखिए, गठबंधन में, महागठबंधन में जो हमारा साथी है आरजेडी, यह ईमानदार साथी नहीं है, ये बेईमान लोग हैं। और मैं शुरू से राहुल जी तक को कहा हूँ कि भाई इनसे आप गठबंधन तोड़िए और अकेला चलिए। इस बार तो आप लोगों ने धोखा दिया है भाई, आपके विधायकों ने उनको धोखा दे दिया। आप कह रहे हैं बेईमान तेजस्वी हैं। नहीं, हमारे ना हाईकमान को पूछा गया और ना हमारे विधायकों से कोई बातचीत की गई। ये लोग मुगालते में रहे कि स्वतः मजबूरी में आके देगा, जैसा कि मनोज कुशवाहा विश्वास विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि ना हमको कहा गया, ना दिशा निर्देश, ना कुछ नहीं मिला। अति उत्साह में जैसे AIM से बहुत ज़्यादा ही प्रभावित होकर और क्या सेटिंग की है, हम लोग को उसकी कोई सूचना नहीं। प्रदेश अध्यक्ष संगठन सृजन में दिल्ली में थे, प्रभारी भी दिल्ली में थे, न प्रभारी से कोई टॉक किया गया और न प्रदेश अध्यक्ष से और न हाईकमान से। तो जब जो जैसा समझ में आया, आत्मविश्वास जो जागा उसको विधायकों का, उन्होंने किया ऐसा। हाँ, विधायक कह भी रहे हैं कि भाई हमारे नेताओं ने कहा कि अपने विवेक से फैसला लीजिए। तो इसका मतलब कि बताया नहीं गया कि किसको वोट देना? ना, बताया नहीं गया और सब मुगालते में रह गए और विधायक को कोई पूछा भी नहीं यहाँ कि भाई आप वोट दीजिए। कैंडिडेट थे AD बाबू, उनको भी बात करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। तो स्वयं विवेक से हुआ और इसमें व्हिप जारी नहीं होता है। परिषद चुनाव और राज्यसभा के चुनाव में कोई पार्टी व्हिप जारी नहीं करती है, स्वयं मतदान करना होता है। लोग किए, बकआउट कर गए 3 गो।
ना भी भले जारी न हो, लेकिन ये तो मानकर चला जाता है कि भाई गठबंधन है, महागठबंधन, तो सभी दलों के विधायक महागठबंधन के उम्मीदवार को वोट देंगे। कैंडिडेट को लेकर क्या विरोध था क्या? ये तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन देखिए पूरे देश में हर एक जगह क्रॉस वोटिंग हुआ। उड़ीसा में भी हुआ, हरियाणा में भी हुआ, लेकिन बिहार में किसी ने भी, एक ने भी कोई क्रॉस वोटिंग नहीं किया है। वोट देने नहीं आया वो अलग बात है। आरजेडी का भी एक एमएलए वोट देने नहीं आया, उसने भी कोई क्रॉस वोटिंग नहीं किया है। वोट नहीं देने आया तो हार का कारण तो वही है ना। जरूर कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी है, ये पॉलिटिकल विजडम का अभाव है। देखिए उन लोगों ने पॉलिटिकली सारे चीज को बढ़िया ढंग से हैंडल किया। सेकंड प्रेफरेंस के वोट से जाकर के तय हुआ। भाई एक अगर आरजेडी का भी नहीं आया तो सेकंड प्रेफरेंस का हो जाना था, क्योंकि 41 नहीं पहुंच पाता। अगर कांग्रेस के दे भी देते तो 41 नहीं पहुंच पाता, तो ये सेकंड प्रेफरेंस के ही वोट से होना था। क्या एमआईएम के साथ जो संधि हुई तेजस्वी यादव की, ये भी नगवार गुजरी कांग्रेस को? ये हो सकता है। आप अगर AIMIM से तालमेल किया तो अपने मित्र दलों को भी साथ में कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। लेकिन देखिए आरजेडी की बहुत पुरानी आदत है, जैसे हमारा CPI-ML से कोई तालमेल नहीं रहता था, वो CPI-ML को अपना सीट दे दिया करते थे, जबरदस्ती तालमेल हो जाया करता था। VIP से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन VIP से एक अलग तालमेल ये कर लिया करते थे। तो पहले से जो आदत बनी रही है पार्लियामेंट में या असेंबली में, वही इसमें भी रहा। तो जैसे मन वैसे आप करते रहे हैं। मनमानी तेजस्वी ने किया इसलिए हारना पड़ा। निश्चित तौर पे मुझे तो ये सारा चीज देखने से यही लगता है, और जो MLA का आ रहा है बयान, उससे तो यही लगता है कि कोऑर्डिनेशन का अभाव रहा। ऐसा थोड़ी है, मित्र दलों से बातचीत तो होनी चाहिए ना चुनाव में। आपको क्या लगता है पटक जी, अगर राहुल गांधी जी इन्वॉल्व हुए होते तो ऐसा हाल होता? बिल्कुल नहीं होता। तेजस्वी जी अज्ञानी व्यक्ति हैं, इनको गठबंधन धर्म का पालन करने नहीं आता है। लालू जी जमाना था जब थे तो करते थे। ये लोग को अज्ञानता बहुत ज़्यादा है और अहंकार बहुत ज़्यादा। तो अहंकार किसी व्यक्ति को जो होगा तो नुकसानदायक होगा किसी का। आप लोगों को तो लगता ही नहीं कोई दुखी है, महागठबंधन का उम्मीदवार हार गया तो आप लोग दुखी दिख ही नहीं रहे हैं, तेजस्वी को ही घेर रहे हैं। 6 को हमारे संख्या था तो हम दुखी कहाँ लोगों को तो होना नहीं था, इनको सहयोग करना था। लेकिन प्रॉपर जो सिस्टम है, जो नीति नियत है, उसमें साफ होना चाहिए था। हमारे राहुल गांधी से बात किए होते, प्रभारी बिहार के उनसे बात किए होते, प्रदेश अध्यक्ष से बात किए होते, तो कुछ नहीं, हमारा आगे वोट दे देगा। आपके पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि राजेश राम को नज़रअंदाज किया गया। हाँ, राजेश राम को उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए था, तो किसी दलित को बनाया जाना चाहिए था, किसी अल्पसंख्यक को बनाया जाना चाहिए था, मतलब उम्मीदवार ही पसंद नहीं आया। हो सकता है उनके मन में ये बात हो। अब एडी बाबू भी आदमी तो खराब नहीं है, बड़े कद के चेहरा के व्यक्ति हैं, लेकिन अगर उनकी भावना अगर है कि दलित को दिया तो राजेश राम को देना चाहिए था। त्याग करते, जैसे हम लोग त्याग किए ना, तो उसे त्याग करते। हम लोग 61 सीट पर त्याग करके मान गए, तो इसमें भी दे देते, सारा सम्मिलित होता। राज्यसभा में कह रहे हैं कि कितना बड़ा खेल होता है, आप जानते हैं, हैं पैसे का, और कैसे एडी सिंह का मुकाबला राजेश राम कैसे कर लेते हैं। कैडर होता है, एडी सिंह किसी दल के कैडर नहीं है। कैडर हमारा राजेश राम कैडर थे। कहा तो जा रहा है कि मैंने सत्ताधारी दल के लोग कह रहे हैं कि सैकड़ों करोड़ डुबा दिए चुनाव। अब वो कहावत है ना कि तोरे रह 10-15 मोर कौन गति हो, जब उतना डुबाइए दिए तेजस्वी के चलते, तो इसमें हम लोग दोषी कहाँ हैं। रावण की बहन कही सुपने खा, जब नाक उसका कट गया कि तोरे रह 10-15 मोर कौन गति हो, तोरा रहते नाक कट गया। तो एडी बाबू को समझना होगा ना कि किसके चलते इनका नाक कटा। अब हम 3 को तो हमारा वैसे भी आके दे दिया, भूलने भटके आ गया, दे दिया। भी नहीं देना चाहिए था आप लोगों का मानना है। उन लोगों का ज्यादा बढ़िया संदेश जाता ना, कांग्रेस पूरा बाइकआउट कर दे। उन लोगों के विवेक पर था, विधायकों का विवेक है, जनप्रतिनिधि है, 3 लाख जनता का प्रतिनिधि है, जो उसको विवेक किया। जानना चाहता हूँ डॉक्टर सत्येंद्र जी से, आपको नहीं लगता है कि 3 कांग्रेसियों ने वोट दे करके, 3 ने नहीं दे करके गलत किया? कांग्रेस को एक स्टैंड लेना चाहिए था, बाइकआउट कर देना चाहिए था, नहीं पूछा तेजस्वी यादव ने। नहीं, देखिए प्रत्युष जी, क्या है
कि अभी विधायक दल का नेता कांग्रेस में नहीं चुना गया है, कोई व्हीप नहीं है, चीफ व्हीप वगैरह नहीं है। ऐसी स्थिति में पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन में जो दूसरे पदों पर हैं उन लोगों के साथ उनकी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए थी। जैसे हमारे प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था, करना चाहिए था उनको। लेकिन ये तो मनमानी जैसे पहले से आदत बनी हुई है। अभी देखिए केरला में चुनाव हो रहा है, ये लेफ्ट के साथ आरजेडी लड़ने जा रही है। आरजेडी का वहाँ कहीं कुछ है नहीं, लेकिन ये मैसेज क्या दे रहे हैं मनमानी का, ये जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ से कांग्रेस तो कहीं ना कहीं दुखी होगा ना। आपकी ताकत नहीं है, लेकिन आप कांग्रेस के खिलाफ लेफ्ट जो वहां लड़ रही है उसके साथ आप जा रहे हैं चुनाव लड़ने के साथ। अब बिहार में चाहते हैं कि साथ नहीं, चाहते हैं कि सब कोई पीछे पीछे मेरा रहे, बिना मांगे हुए मिलता रहे। ये है ना कहीं कमी है, ये कहीं अहंकार है, ये राजनीतिक परिपक्वता की कमी है। आपके पार्टी के विधायकों ने जिन्होंने वोट में भाग नहीं लिया है, उनका ये भी कहना है कि भाई ये उनको कहा गया था कि विवेक से फैसला लें। कृष्णा अलवारू ने कहा था कि अपने विवेक से फैसला लें, ये क्लियर नहीं किया था कि महागठबंधन के उम्मीदवार को वोट दें। नहीं, ठीक बात है, जैसा कि लगा होगा राष्ट्रीय नेतृत्व को कि हमें कोई पूछा नहीं जा रहा है, हमें मित्र दल माना नहीं जा रहा है। अगर मित्र दल माना जाता तो कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑलरेडी है, वो काम करती ना, और साफ निर्देश आता कि आपको यही करना है आता, तो फिर राष्ट्रीय जो नेतृत्व है उस हिसाब से यहां पर एक्शन लेती, बात करती लोगों से। चूंकि ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं है, अभी चुनाव नहीं हुआ है विधायक दल का, तो नेतृत्व जो संगठन का है वो बात करती और इस पे काम करती। कहीं विधायक कंट्रोल में नहीं है क्या? कांग्रेस के अनुशासन खत्म हो गई है क्या? विधायक मनमानी कर रहे हैं? पार्टी में विधायक भागने वाले हैं क्या 3? नहीं, ये जो र्यूमर चलते रहता है कि पार्टी छोड़ करके दूसरे जगह जाने वाले हैं, ये सरासर गलत है। पहले भी इस तरह का र्यूमर होते रहा तो राहुल गांधी के पास 6 MLA दिल्ली में गए, उनके साथ सॉलिडिटी बताया, और आज भी आप ही कह रहे हैं कि उन विधायकों ने कहा कि भाई आला कमान से हमने पूछा कि क्या करना है, तो उन्होंने कहा कि विवेक से कीजिए। तो ये छोड़ने की बात कहाँ है? अगर छोड़ने की बात रहता तो विरोधी दल के पक्ष में जाकर के मतदान करते, ये ऐसा तो इन्होंने नहीं किया। तो छोड़ने की बात नहीं है, ये पूरे मुस्तैदी के साथ कांग्रेस के साथ हैं, इस ढंग की कोई बात नहीं है छोड़ने होने की। कार्यकर्ता, नेता और विधायकों का विवेक कहता है कि सर झुका के सरेंडर करके तेजस्वी के साथ रहना मंजूर नहीं। एग्जैक्टली भाई, राजनीति करता है लोग मान सम्मान के लिए। देश भर में हम लड़ रहे हैं, कहीं देश के मान सम्मान के लिए, कहीं जनता जनार्दन के मान सम्मान के लिए, दूसरे लोगों से भी लड़ रहे हैं। कितने लोग जेल इसमें जा रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, तो यहां भी तो लागू होता है। हमारे मित्र दल का मतलब क्या है? हम उनसे बहुत बड़े हैं देश में, इस प्रदेश में वो बड़े हो सकते हैं, लेकिन देश में हम उनसे बहुत बड़े हैं, और यहां इसलिए बड़े हैं कि ज्यादा संख्या में लड़ते हैं, नहीं तो ऐसा थोड़ी है। ज्यादा सीटों पर लड़ते हैं, ज्यादा सीटों पर लड़ते हैं। अगर हम उनके इतना सीटों पर लड़े, उसके बाद देखा जाए तो पता चलेगा कि हम उनसे 19 है कि 20 है। 19-20 नहीं, वो 20 हैं तो हम 40 हैं, ये स्थिति में रहेंगे। 26 सीट पर लड़ करके तो 4 सीट जीते हैं, और 9 सीट पर लड़ करके हम भी 4 सीट जीते हुए हैं पार्लियामेंट में। राज्यसभा चुनाव में जो खेला हुआ है, कांग्रेस के विधायकों ने जो खेला किया है, उससे तो साफ है कि अब कांग्रेस की राह अलग है। कांग्रेस के विधायकों ने प्रत्युष जी कोई खेला नहीं किया, ईमानदारी से। चूंकि मुझे आपने पूछा नहीं वोट के लिए, तो मैं वोट देने गया नहीं। क्या कांग्रेस नहीं, संकेत तो मिलता है ना कि कांग्रेस की राह अलग है अब आरजेडी से? नहीं, कांग्रेस की राह अलग होनी भी चाहिए, और चूंकि हमारा जो पार्टनर है वो ईमानदार नहीं हमारे प्रति है। अब बताए तो कि केरला में वो लेफ्ट के साथ लड़ने की बात करता है साथ मिल करके, तो कैसा साथ हमारा रहा है? साथ नहीं है। आप बताइए, कांग्रेस अब आरजेडी से मोह माया से मुक्त हो गई, आरजेडी की मोह माया से? देखिए, मेरा मानना है कि न खेलब न खेले दे, खेलिए बिगाड़ दे। अब बिगाड़ो तो नहीं, बिगाड़ अलग होने के लिए हमारी इच्छा है कि अकेला चले। मैं ए के एंटोनी का भक्त हूँ, वो विद्वान सांसद हैं और बहुत अच्छे लीडर हैं। उन्होंने एक पंचमणि घोषणा में एक रिपोर्ट दिया था, अकेला चलो। तो हम बिहार में चाहते हैं अकेला, तो वही लोग कह रहे हैं कि न खेलब न खेले दे, खेलिए बिगाड़ब।
तो मतलब अब कांग्रेस अकेले लड़ने के मूड में आ रही बिल्कुल 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 अकेले मूड में है। और ये ट्रेलर था, ये टेलर था, बस ये हल्का टेलर है। मतलब राहुल के कंट्रोल में विधायक हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बिल्कुल हमारे कंट्रोल में है। राहुल जी तो बहुत ऊंचे चीज है। हाँ। ऐसा थोड़े है, सब विधायक है। जब आपके विधायक कंट्रोल में हैं तब तो आप लोगों ने जानबूझ के खेला किया है, तेजस्वी को हराया है भाई। देखिए प्रत्युष जी, सम्मान से समझौता नहीं, बदला ले लिया आप लोग अपमान का। और हमारा जो मित्र दल है वो हमेशा सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है। आपका विधायक भी बोला है कि हम अपमान का हमने बदला लिया है। जैसे पिछले विधानसभा चुनाव में हमारे लीडर कहते रहे कि चुनाव के बाद हम तय करेंगे कि हमारा विधानसभा में लीडर कौन होगा, चीफ मिनिस्टर कौन होगा। जबरदस्ती आपने कहवा लिया। आप चार्जशीटेड हैं, कोर्ट में किसी समय जेल जा सकते हैं, आपने जबरदस्ती कहवा लिया। वही हार का कारण बना। आपने जबरदस्ती डिप्टी सीएम घोषित कर दिया वीआईपी पार्टी के चीफ को। तो तेजस्वी ने खुद को सीएम, मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम अनाउंस किया, और हार का वही बड़ा कारण भी बताया जा रहा है। प्रत्युष जी, हमारे जीते हुए सीट, सीनियर लीडर जिस पे जीते हुए हैं, उस सीट को आप अपना बना लिए, तो किसी और पार्टी को दे दिया। ये क्या है? ये मनमानी है ना। ये मेरे सम्मान पर कितना बड़ा बट्टा लगता है। महाराजगंज विजय शंकर दुबे जी हमारे इतने सीनियर लीडर जो विधायक दल के नेता रहे हैं, वो जीते हुए थे। आप उस सीट को आरजेडी ने ले लिया। ये क्या है? क्या मित्र दल का ये लक्षण है? कहीं से मित्रता है? ये समानता की बात है। मतलब कांग्रेस के सीटों पर भी नजर गड़ाए रहते हैं। यहां भी कर दिया, जमालपुर में भी आपने अजय कुमार सिंह, वहां हमारे सिटिंग एमएलए थे, उसको आपने ले लिया। और ये पहली बार नहीं कर रहे हैं, पिछले चुनाव में भी आपने ये किया था। कभी सीपीआई को दे देते हैं, कभी सीपीआई एमएल को देते हैं, कभी जिस पर मन होता है उस पर आप लड़ा देते हैं। यह क्या गठबंधन है? आप मनमानी करते हैं। हमने तो क्या किया? हमने आपके विरोध में वोट नहीं किया है। नहीं तो आपके विधायक कह भी रहे हैं कि हमने तो बदला लिया है। हाँ, अध्यक्ष विधायक का कहना सही है। विधायक कहाँ हाई कमान के खिलाफ? हमारे जब हम करें कि हमारे बस में है, हाई कमान कहाँ? नाराजगी की बात है उनको। वो सब लोग एकजुट हैं, हम लोग, कोई विधायक इधर उधर नहीं जा रहा है। हाँ, मतलब कि आप लोगों ने मिल के खेल किया है भाई। मछली पार्टी को उस समय भी हम मना किए थे। तेजस्वी जी के लिए बार बार हम कहते रहे कोई मुख्यमंत्री घोषणा नहीं होगी। ये मछली पार्टी जो है उनको उप मुख्यमंत्री, भाई जनता का मैंने भरोसा पले जीती है ना। मना करते रह गए, फिर भी लोग इन किन पर किन कैसे फंसा करके एक बड़े नेता से घोषणा करा लिया लोग। तेजस्वी यादव सीएम के चेहरा थे, यही हार का कारण है। बिल्कुल 102%। और कांग्रेस का कोई सीएम का चेहरा होता तब क्या होता हो? नहीं, हम ऐसा घोषणा नहीं कर रहे हैं। हम स्थिति को समझते हैं। क्यों एक व्यक्ति विशेष को हम सीएम की घोषणा करें? यहां कास्ट की पॉलिटिक्स होती है। एक कास्ट में आप निर्धारित कर दिए तो बाकी सारे लोग दूर हो जाएंगे। और ऐसा क्यों करेंगे? जिसके बारे में परसेप्शन बहुत खराब है, बहुत खराब है। तो उसके आधार पर हम क्यों वोट मांगे? हम वोट मांग रहे हैं कांग्रेस पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, जो सिद्धांत है, हम उसके आधार पर वोट मांग रहे हैं। हम व्यक्ति विशेष से प्रभावित होकर के वोट नहीं मांग रहे हैं। ये रीजनल पार्टियों का लक्षण है कि एक व्यक्ति विशेष पर वो पार्टी चलाते हैं, एक व्यक्ति विशेष के अनुसार मांग कर रहे हैं। हमारा ये पॉलिटिक्स नहीं है। तो हम जो देश भर में पॉलिटिक्स करते हैं, सिद्धांत की पॉलिटिक्स करते हैं, कार्यक्रम की पॉलिटिक्स करते हैं, उसके आधार पर हम बात करते हैं। तेजस्वी यादव के लिए चेतावनी है राज्यसभा का चुनाव का नतीजा। देखिए, पिछले चुनाव में भी राज्यसभा और विधान परिषद में आप हमसे वोट तो ले रहे थे, लेकिन आपने जबरदस्ती किया। न एमएलसी दिया आपने, 19 हमारे एमएलए थे उस समय में, न एक एमएलसी का जगह दिया, न राज्यसभा में दिया। राज्यसभा में आपने लिया तो एक एमएलसी का भी देते आप, वो भी काम नहीं किया। तो हमने भाई तय कर लिया था अभी राज्यसभा में कि एक एमएलसी का पद देंगे। तो आप तो मनमानी कर रहे हैं ना। आप पार्टनर हैं, AIMI का आपने तालमेल कर लिया और सीट देने के तय हो गया कि विधान परिषद सीट भी देंगे। और मेरा 6 सीट है। हमसे पूछा तक नहीं कि AIMI जो है, जिसको हम लोग सांप्रदायिक पार्टी मानते हैं, बीजेपी का बी टीम मानते हैं, वो देश भर में हमको रोज क्षति पहुंचा रहा है। ये जानबूझ करके ऐसा यहां भी बिहार में भी पहुंचाया, और उसी के साथ सरेंडर कर दिया तेजस्वी। और बगैर हमसे कोई बात किए हुए, हमसे बात भी नहीं कर रहे हैं आप, और ऐसे पार्टियों के साथ आप तालमेल कर रहे हैं। एक नई बात नहीं है।
ये नरसंहारों वाली पार्टी सीपीआई में एमएल से आप तालमेल कर रहे हैं, जातीय आधार पे आधारित पार्टी वीआईपी से आप तालमेल कर रहे हैं, आप सांप्रदायिक आधार पे बनी हुई पार्टी एआईएमआईएम से आप तालमेल कर रहे हैं, और आप मुझसे चाहते हैं कि मैं आपके पीछे पीछे चलूं। ये कांग्रेस क्या इसके लिए है? अरे कांग्रेस तो चलती ही रही है पीछे, लालू जी के पीछे। लालू जी कहते थे बुरा बाल साफ करो, फिर भी कांग्रेस पीछे थी कि नहीं? नहीं, अब नहीं रहेगी, अब नहीं रहेगी, हो गया है, अब नहीं रहेगी ना, कांग्रेस। अब तालमेल नहीं होगा, बिल्कुल अकेला चलो। एंटोनी जी का रिपोर्ट लागू हो रहा है। अब की जब भी चुनाव आएगा आप देखिएगा, अकेले हम लोग लड़ेंगे, सभी सीटों पर लड़ेंगे। तेजस्वी यादव हार गए तो सबसे ज्यादा खुशी तो कांग्रेस ही मना रहा है। अब हारना तो जितना लगा हुआ है राजनीति में, अब तेजस्वी जो कर्म करेंगे तो वैसा प्राप्त करेंगे। अब एमएलसी साकार लिए हैं, अब रहेगा तब ना एमएलसी दीजिएगा। तो कांग्रेस को तो एमआईएम से भी कम भाव दे रहे तेजस्वी। तो इसीलिए तो ये एम से हम ज़्यादा हैं, और एमएलसी रहेगा तब न दीजिएगा। एमएलसी का चुनाव होने दीजिए, सामने दिखाई देगा। अब लायक भी नहीं रहेंगे तेजस्वी के एमएलसी बना सकते। काहे को रहेंगे? घमंड किसी का रावण का रहबे नहीं किया है, तो ये तो इंसान है, ये लोग तो इंसान है। क्या हम क्या कहे आपको कि न खेल अभी में बहुत बड़ा छुपा हुआ है, और न खेले देव, खेलिए बिगाड़ देव। न खेला न खेले देव, खेलिए बिगाड़ देव। कांग्रेस इसी नीति पे आगे बढ़ेगी। देखिए, लालू जी जब उनको 2 बार ठेस लगा, उनको भी बहुत घमंड हो गया था, तो 2009 में वो अलग लड़े चुनाव, आ गए धरातल पर। 2010 में भी लड़े असेंबली में, जब 22 सीट उनको आया तो उनको अपनी स्थिति समझ में आ गई, तो रास्ते पर कायदे पर आ गए, है ना। तो कुछ दिन ठीक चले, लेकिन जब से ये तेजस्वी यादव के हाथ में नेतृत्व आया है आरजेडी का, ये और ज्यादा ऊपर छलांग लगा रहे हैं, एकदम मनमानी कर रहे हैं, जो मन हो रहा है सो कर रहे हैं। तो कांग्रेस कुछ दिनों तक देखती है, पुरानी पार्टी है, सोचती है कि आदमी अभी कम मैच्योर्ड है, हो सकता है एक बार गलती हो गया, लेकिन जब बार बार आप करेंगे तब हम समझते हैं कि आपसे गलती नहीं हो रही है, आप अपराध कर रहे हैं जानबूझ करके, तब तो मुझे कुछ उसी ढंग से व्यवहार करना पड़ेगा। चलिए, तो 2 कांग्रेस के सीनियर नेताओं की बातचीत से आप इस नतीजे पर पहुंच गए होंगे कि भाई कांग्रेस अब अपने सम्मान के साथ समझौता करने के मूड में नहीं है, और तेजस्वी यादव के उम्मीदवार की जो करारी हार हुई है, इसके पीछे एक सोची समझी कांग्रेस की रणनीति हो सकती है। आप ये मान रहे हैं कि नहीं, कांग्रेस टूट गई और 3 विधायक बागी हो गए, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अपने पार्टी के आला कमान के खिलाफ कहाँ कांग्रेस के विधायक बोल रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि उन्हें निर्देश था अपने विवेक से फैसला लेने का, और हमारा विवेक तेजस्वी यादव के उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने का नहीं था, इजाज़त नहीं दिया विवेक ने, और इसलिए हमने वोटिंग में भाग नहीं लिया। और वोटिंग में कांग्रेस के विधायकों ने ही केवल भाग लेने से मना नहीं किया भाई, आरजेडी के भी एक विधायक ने तेजस्वी यादव को दगा दे दिया, वोटिंग में उन्होंने भाग नहीं लिया। कहा जा रहा है कि जिस आरजेडी के विधायक ने तेजस्वी यादव के उम्मीदवार के लिए वोट नहीं किया, वो भी पुराने कांग्रेसी हैं जी। बहुत पुराना कांग्रेस के, उनके पिताजी से हमारा बहुत बढ़िया संबंध था। रक्सौल में फर्स्ट क्लास उनका गेस्ट हाउस है, जो उनके पिता भी कांग्रेसी ही थे। हाँ, मोतीउर रहमान जी। हाँ। बहुत अच्छे नेता थे, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति थे। उनके बेटे ने खेल कर दिया। उनके बेटा भी कांग्रेस माइंडेड है ना, कांग्रेस के मूड पर आया, तो मैं उसको भी अच्छा मानता हूँ लड़का। तो आरजेडी के विधायक भी कांग्रेसी निकला। नहीं, पुराना कांग्रेस है, पूरा खून है कांग्रेस का। मोतीउर रहमान जी कई बार एमएलए हुए ढाका से, कांग्रेस के लगातार होते रहे, लेकिन लालू जी ने जब मजबूर कर दिया तो परिवार चला गया आरजेडी में। चूंकि अलायंस हो गया, इन लोगों की आदत है ना, कहीं कहीं सीट ले लेंगे किसी किसी को मजबूर करने के लिए। कांग्रेस के ही मजबूत आदमी को देखेंगे, वो सीट ले लेंगे, तो मजबूरी में वो चले गए आरजेडी में। वो मतलब उनको मजबूर किया गया आरजेडी में लाने, आरजेडी में जाने के लिए मजबूर, उसका बदला मौका मिला तो ले लिया। चलिए, तो अब एक खुलासा हो गया है कि जिन 4 विधायकों ने वोटिंग में भाग नहीं लिया, भले उसमें से एक कहने के लिए आरजेडी के हैं, लेकिन उनका दिल तो एक बिल्कुल कांग्रेसी है, और चारों कांग्रेसियों ने मिलकर ऐसा सबक सिखाया है तेजस्वी यादव को कि अब उनको होश ठिकाने आ जाएंगे। आप क्या सोचते हैं? जाइए कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखिए, और इस वीडियो को खूब शेयर करिए, ताकि लोगों को पता चले कि भाई कांग्रेस भले कमज़ोर दिख रही है,
लेकिन खेला करने में पीछे नहीं है। तेजस्वी यादव के साथ ऐसा खेला किया है जिससे बहुत दिनों तक तेजस्वी यादव भूल नहीं पाएंगे।